सबको जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से जीवित इंसान और आध्यात्मिक रूप से मरे हुए इंसान के बीच फ़र्क हमेशा ऊपरी तौर से नहीं दिखता। दोनों चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जीवित होता है और परमेश्वर द्वारा पहचाना जाता है। इस वीडियो में मैं 5 संकेत बताने वाली हूँ जो ये बताते हैं कि क्या आपकी आत्मा जीवित है या नहीं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप एक नई चीज़ को जानेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन ज़रूर टाइप करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपके अंदर आत्मा जीवित है या नहीं, इसका जानने का पहला संकेत है परमेश्वर की पूजा और आराधना की ओर खींचा जाना। ये एक ख़ास संकेत है जो ये बताता है कि आपकी आत्मा जीवित है। आप खुद को लगातार परमेश्वर की ओर, उसकी पूजा करने की ओर खिंचा हुआ महसूस करते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए जागरूक है। ये वो तरीका है जिससे आप परमेश्वर से बात करते हैं और आपकी आत्मा हमेशा परमेश्वर की पूजा करने के लिए तरसती है। ऐसे बहुत से वक्त होते हैं जब आप खुद को लगातार गाते और परमेश्वर की आराधना करते हुए पाते हैं। कभी कभी अचानक किसी आराधना के गीत को गुनगुनाते हैं या शायद परमेश्वर की कृपा के बारे में सोचते हुए आपके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। आप सो रहे हो और अचानक एक गीत आपके मन में गूंजने लगता है और आप पूरे दिन वो गाना गाते रहते हो। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा है जो आपको परमेश्वर से जोड़ रहा है। ये एक संकेत है कि आपकी आत्मा जीवित है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर एक्टिव होती है तो आराधना करना स्वाभाविक हो जाता है। यूहन्ना 4:23 में यीशु ने कहा था, लेकिन वो समय आएगा जब सच्चे पूजा करने वाले पिता की पूजा आत्मा और सत्य में करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे पूजा करने वालों की तलाश में है। आप खाना बना रहे होंगे, आप गाड़ी चला रहे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे और अचानक आपका दिल परमेश्वर की आराधना करने के लिए करेगा। कभी कभी आपके पास शब्द भी नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि आत्मा भी हमारी कमज़ोरियों की मदद करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा खुद हमारे लिए चुपचाप प्रार्थना करती है, जिसे कहा नहीं जा सकता। आराधना वो है जो आपको पिता के दिल के करीब ले जाती है। ये एक ऐसा संबंध है जो बहुत गहरा और पर्सनल होता है, जो आपके चारों ओर का माहौल बदल देता है। तो अगर आप किसी ख़ास दिन उठते हैं और आपको अपने अंदर आराधना की धुन बार बार सुनाई देती है, तो ये एक साफ संकेत है कि आपकी आत्मा जीवित है। दूसरा संकेत ये है कि आप परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। आप इसे टाल नहीं सकते। ये जैसे एक एहसास होता है। पवित्र आत्मा जो आपके साथ हर जगह होती है, आपको याद दिलाती है कि आप कभी अकेले नहीं हो। जब आप परमेश्वर की मौजूदगी के बारे में जानते हो तो ये आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। आप अपने आप को एक ख़ास तरीके से पेश करते हो जो कि आम तौर पर आप नहीं करते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं करोगे या नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस सच के बारे में अवेयर होते हो कि परमेश्वर की मौजूदगी आपके चारों ओर है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जान जाओगे। कभी कभी जब आप मुसीबतों का सामना करते हो तो आप खुद को शांत रखते हो। ये अवेयरनेस सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है कि परमेश्वर आपके साथ है। कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि अब आपको आरामदायक नहीं लगती, जैसे कि गॉसिप करना, झूठ बोलना या बुरी आदतों में होना। ऐसा क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर एक्टिव है। ये उस आत्मा के जीवित होने का सबूत है जो स्वर्ग की तरंगों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है परमेश्वर के इतना करीब होना कि आप आमने सामने होते हो। जब आपकी आत्मा जीवित होती है तो आप उस सच्चाई में जीते हैं। तीसरा संकेत है कि आप आत्मिक क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हो। जब आपकी आत्मा जीवित होती है तो आप उन चीज़ों को समझते हो जो दूसरों की नज़र से छूट जाती है। आपको पता चलता है जब कुछ होने वाला है, भले ही आप उसे समझा ना सकें। आप आध्यात्मिक लड़ाइयों का बोझ महसूस करते हैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को एकदम साफ तौर से सुन सकते हैं। जब आप किसी जगह पर होते हैं तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं स्पिरिचुअल दुनिया में क्या हो रहा है। आप ये महसूस करते हैं जब पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रही होती है। आप पहचानते हैं जब दुश्मन आपकी आध्यात्मिक
इंद्रियों पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी इंद्रियां उस सैनिक की तरह तेज़ हो जाती हैं जो युद्ध के मैदान में होता है और जानता है कि आसपास ख़तरा है। दूसरा राजा 6 के 15-17 में एलीशा के सेवक के बारे में सोचिए। सेवक डर गया था क्योंकि वो दुश्मन की सेनाओं में घिरे हुए थे, लेकिन एलीशा जिसकी आत्मा जागी हुई थी और स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ी थी, उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तब उसके मन में ये बात आई कि अपनी आंखें खोल ताकि वो देख सके, और अचानक सेवक ने देखा कि पहाड़ घोड़ों और आग के रथों से भरे हुए हैं। जब आपकी आत्मा जीवित होती है तो आप वो चीज़ें देखने लगते हो जो दूसरों को नज़र नहीं आती। चौथा संकेत है बार बार दिव्य रहस्य का उद्घाटन करना। जब आपकी आत्मा एक्टिव होती है तो परमेश्वर के रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। आप सिर्फ ड्रीम्स या दृष्टियों के माध्यम से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और रोज़मर्रा के लम्हों में परमेश्वर आपके दिल से बातें करते हैं। तब आप वो बातें जानने लगते हैं जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जो आसानी से किसी को भी पता नहीं चलती। बाइबल कहती है कि निश्चय प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना भेद प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। बाइबल में ये भी लिखा है कि इंसान में एक आत्मा होती है और सर्वशक्तिमान की प्रेरणा उन्हें समझ देती है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर अपनी बुद्धि को सीधे आपकी आत्मा में फूंक रहे हैं, आपको ऐसी समझ देते हैं जो हमारी समझ से परे है। ये दिव्य रहस्य कई तरीक़ों से आ सकते हैं। हो सकता है आप बाइबल पढ़ रहे हो और अचानक आपके सामने वो आयत आई हो जिसे आप 100 बार पढ़ चुके हों, लेकिन इस बार आपको एक नया और गहरा अर्थ समझ में आता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हों और आपके दिल में परमेश्वर के किसी ख़ास शब्द या छवि को डाला महसूस कर रहे हो। आपको ड्रीम्स के ज़रिए भी परमेश्वर की ओर से संकेत मिल सकते हैं। परमेश्वर कभी भी अपनी लिखी हुई बातों के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। असलियत में एक जीवित आत्मा होने का ख़ास पहलू है बाइबल के लिए बढ़ती भूख और समझ। आप पाएंगे कि आप परमेश्वर के शब्दों में और गहराई तक जा रहे हैं। सिर्फ आप इसे पढ़ नहीं रहे, बल्कि इसका आनंद ले रहे हैं, जिससे आपका मन और आत्मा बदल रहे हैं। दोस्तों, आपकी आत्मा के जीवित होने का 5वां और आखिरी संकेत है परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए बढ़ती हुई भूख और गहरा प्रार्थना जीवन। जब आपकी आत्मा सच में ज़िंदा होती है तो आप पहले से ज़्यादा परमेश्वर के साथ टाइम बिताने के लिए तरसते हैं। प्रार्थना एक फ़र्ज़ नहीं रह जाती, बल्कि ये आपकी आत्मिक भलाई के लिए ज़रूरत है, जैसे सांस लेना आपके जीवन के लिए। राजा दाऊद, जो परमेश्वर के दिल के करीब थे, उसने कहा, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे भोर के समय खोजूँगा। मेरी आत्मा तेरी प्यासी है, मेरा शरीर तेरा इंतज़ार कर रहा है, एक सूखी और प्यासी ज़मीन पर जहाँ पानी नहीं है, ताकि मैं तेरी शक्ति और तेरी महिमा देख सकूँ, जैसे मैंने तुझे परमेश्वर के मंदिर में देखा है। क्योंकि तेरा प्रेम जीवन से बेहतर है, मेरे होंठ तेरा गुणगान करेंगे। जब आप इस तरह से जीते हैं तो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए एक गहरी चाह महसूस होती है। ये भूख आपकी प्रार्थना लाइफ में गहराई लाती है और आप पाएंगे कि आप ज़्यादा बार और ज़्यादा टाइम तक प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना अब परमेश्वर को एक लिस्ट देने के बारे में नहीं रहती, बल्कि उनके साथ बात करने, अपने दिल को उनके साथ मिलाने और उनकी प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करने के लिए होती है। आप बिना रुके प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार परमेश्वर से बातें करते रहें, बल्कि ये है कि आप एक निरंतर संबंध बनाए रखें। हर समय प्रार्थना की भावना बनाए रखना और दिन भर परमेश्वर के साथ बातचीत करना। जैसे जैसे आपकी आत्मा और ज़िंदा होती है, आप अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं। आप ध्यान की प्रार्थना में ज़्यादा समय बिता सकते हैं। आप चुपचाप परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर सकते हैं। आप आत्मा में प्रार्थना करते हुए खुद को पा सकते हैं, जैसे कि पौलुस ने इफिसियों 6 के 18 में कहा है, हर समय हर प्रकार की प्रार्थना और विनती करके आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती के साथ जागते रहो। ये परमेश्वर के लिए बढ़ती भूख को बताता है। आपकी निराशा में हमारे परमेश्वर की एक खूबसूरत बात यह है कि वो हमेशा हमें फिर से ज़िंदा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि याकूब 4 के 8 में लिखा है, परमेश्वर के करीब जाओ और वो आपके करीब आएगा। आप परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाओ और वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा।
तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये संकेत काम कर रहे हैं तो समझ जाइए कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है और वो आपके अंदर एक्टिवली रूप से काम कर रही है और समय आने पर आपको आपकी हर एक आशीष से ब्लेस्ड ज़रूर करेंगे। प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।